उन्होंने घर की तलाशी ली हमारे यहाँ की, बेड अलमारी सब चेक करके गए वो इतवार वाले दिन। यही कहना चाहूँ, जो अपने देश के साथ गद्दारी करेगा ना वो जीने के लायक है। काला तो भी लग गया ना इज्जत के ऊपर, उस आदमी की जिंदगी कुछ नहीं। आप क्या काम करते हैं? मैं तो लकड़ी का काम करता था जी। अभी नहीं कर रहे? बस थोड़ा बहुत कर लिया ना तो लड़के का जीजा क्या काम करते वो लेमिनेशन का काम करा लड़का मेरा, मोटरसाइकिलों की लेमिनेशन का। मतलब उसने तो बना के नहीं लगने दिया आप लोगों को? अरे हमें पता होता था, हम तो पहले अपने आप उसकी खाल उतारते ना। हम तो कल भी गए थे CIA में गया था लड़का ही हमारा, तो वो भी बुलाई थी उन्होंने वहीं टोल के पास। हाँ चाहिए बंद। हाँ, तो उसको तो 6 बज गए थे, उसको तो घर वाले को तो जान नहीं दिया इसके अंदर, तो लड़के के सामने उसके बयान हुए हैं। अच्छा, तो ये तो हमारे वाला तो इसको वहीं पुलिस उनको कह रहा था CIA वाले को, भाई मेरे को कुछ दे दो, मैं इसको तो आज मैं ही संभालूंगा इसमें, तो पहले तुम तो बाद में संभालूंगा, क्योंकि हमारा तो कोई मतलब नहीं था इस बात से। तो उसने बयान में क्या बताया, कुछ बताया होगा आपने? पता नहीं इन्होंने तो, उसने उसकी जो रिकॉर्डिंग है ना वो उनके पास है सारी, मोबाइल उसका उनके पास है, उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग चेक कर ली। हाँ, यह लड़का इस बात से बुलाया था, भाई तुम्हारा कोई मसला है, शायद तुम्हारा तो नहीं है, तो क्या लगे जी हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, अगर ये गुनाहगार है तो साला तुम चाहे हमारी तरफ से फांसी पर बैठा दो, ठीक है क्या? मोबाइल भी बता रहे हैं यहीं आके लिए उसने तो? नहीं, पहले ही था, नया फोन दिया? ना पहले ही था फोन उसके पास। अच्छा, और हम तो वहाँ का कोई लड़का क्लियर कर यार, हमारा कोई वास्ता नहीं है, नाम इसके था, हमारी तरफ से कुछ ही हो। जो देश के साथ गद्दारी करे वो इंसान थोड़ा ही है, जिस वतन में आदमी रहे उसी के साथ गद्दारी करे, वो आदमियों में शामिल नहीं है ना हमारे फोन में। वहाँ क्या काम करता था जी? हाँ, कराना में? वहाँ तो पढ़ा करा था ये, पढ़ने के बाद पढ़ाई छूट दी, बाप मर गया इसका, पढ़ाई छूट गई इसकी, उसके बाद इसका बाप भी इसकी रह गई थी, उसके पास रहता, फिर वो इसकी बापी उसका भाई चला गया दिल्ली, तो ये अकेला रह गया वहाँ। ये स्कूल में पढ़ा है, मदरसे में तालीम? स्कूल में कौन सी क्लास तक पढ़ा है? 10वीं तक पढ़ा। तो जो वहाँ पुलिस ने बयान लिए थे इरफान के सामने, तो वहाँ क्या बताया उसने? पता नहीं, इरफान को ही बता दी, हमने तो उससे पूछा भी नहीं। हाँ, इसने ये बात बताई, मैं तो यूँ कह के आ गया, मैं हमारी तरफ से इसे फांसी पर लटका दो, हम इसके वाली वारिस नहीं हैं, कुछ भी करो इसके साथ, ना हमारा कोई वास्ता है इससे। जो आदमी इतना बड़ा काम करेगा, जहाँ रह रहा, जहाँ खा रहा, अगर वहाँ इतना काम करेगा तो उस आदमी का जीना कुछ नहीं है, ऐसे आदमी से तो ना होना भी सही है। ज्यादातर तो एक गायब रहता था, मतलब घर पे तो कम आता था। यहाँ तो कभी कभार आ गया, दिल्ली की जाया करता हमेशा। एक ही बार, अब का ही पता मुझे तो, इससे पहले तो मुझे नहीं पता। उसी ने यही बता रहे, जब पुलिस वाले आए ना, उन्होंने पूछा इनसे, तो इन्होंने बताया घर पे, भाई वो तो यूँ कह गया था मैं दिल्ली जाना, तो उन्होंने दिल्ली यूँ पता लगाया, दिल्ली बस में से ही उठाया उन्होंने IB वालों ने, फिर उसके बाद यहाँ CI वालों के पास बाद में आया, पहले 29 सेक्टर में था, फिर वहाँ से मैं पानीपत में 55 साल के करीब हो गए जी। पहले कहाँ रहते थे? पहले संजय चौक पे थे, वहाँ से बेच के हमारी जगह थोड़ी थी 40 गज थी, फिर मैं यहाँ आ गया था। शुरू से ही पानीपत में? 55 साल हो गए, मैं 62 साल का हूँ, 6-7 साल का था तो मैं यहाँ आ गया। ये भी बता रहे थे कि ये पाकिस्तान गया था अभी पीछे, ये पाकिस्तान गया? अभी क्योंकि करीबन 2 साल हो गए, मेरा तो वहाँ आना जाना भी ना के बराबर ही है, आना जाना है हमारा, जब वहाँ कोई रहता ही नहीं, घर ही नहीं, कहाँ जाते। तो जांच वगैरह हो रही है, तो उसमें आप लोग सहयोग कर रहे हैं इसमें? हाँ, उन्होंने घर की तलाशी ली हमारे यहाँ की, बेड अलमारी सब चेक करके गए वो इतवार वाले दिन, अब देख लो जी खूब। पाकिस्तान में इनके कोई रिलेटिव वगैरह हैं आप लोगों के? इनके ना, क्योंकि वो जांच में तो सभी बता रहे हैं, कुछ रिश्तेदार गए हुए हैं इनके, यूँ नहीं पता कौन कौन गया, मुझे नहीं पता कौन कौन गए हुए हैं पाकिस्तान गए में। हाँ, गए हुए हैं पहले शुरू में। तो वो लोग भी यहाँ पे आते जाते थे ना, अच्छा,
यहीं से आना जाना था। नहीं भाई वो हमारा नहीं आना था। क्या नाम है जिसका जो ये पकड़ा है? उसका नौमान है, नमान। कितने साल का है? 23-24 साल का है। शादी नहीं हो रही? कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँ, जो अपने देश के साथ गद्दारी करेगा ना, वो जीने के लायक नहीं है। चुप। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रशीद है जी। आपके क्या संबंध है उससे? वो मेरे लड़के का साला है। देखिए, हमें एक विश्वसनीय इनपुट प्राप्त हुआ था कि नोमान इलाही नाम का व्यक्ति जो मूलतः कैराना का रहने वाला है और वर्तमान में पानीपत में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर नौकरी कर रहा है, वो पाकिस्तान के कुछ व्यक्तियों को संवेदनशील जानकारियाँ उपलब्ध करा रहा है। इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने उससे सस्पेक्ट से पूछताछ करी थी और बाकी भी साक्षी इस संबंध में एकत्रित किए। पूछताछ के आधार पे और साक्ष्यों के आधार पे इस संबंध में इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन पानीपत में एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कल उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। आज उस व्यक्ति को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और उसके बाद में पुलिस रिमांड के लिए अलग से आवेदन दिया जाएगा। किस किस के संपर्क में था, कैसे संपर्क में था? देखिए, वो सारी चीज़ें अभी जांच का विषय है। हमने उनके मोबाइल फ़ोन भी सीज किए हैं और बाकी भी लोगों से जो पूछताछ करी है, कुछ हमने दस्तावेज अलग अलग एजेंसी से भी अभी कलेक्ट करना है और जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। लेकिन जो मूलतः जो आरोप उस पे थे, वो प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पे मामला दर्ज करके जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ कहाँ रह रहा था और इन्फॉर्मेशन दे रहा था सर? हाँ, देखिए, आरोप ये था कि ये कुछ संवेदनशील जानकारियाँ वहाँ के व्यक्तियों को उपलब्ध करा रहा है। जो हमने मोबाइल फ़ोन जो सीज किया था और जो उससे पूछताछ हुई थी, उसके आधार पे प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए थे। इसी आधार पे मामला दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी की गई है।